बचपन बचपन हाय लौटा दो मेरा बचपन, है वक्त ले चल मुझे तो फिर वही, कुछ यादें कुछ ख्वाहिशें हैं मन में जगी। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। मैं मतलब जो पिछली बार से भी ज्यादा डबल पावर के साथ में ये डबल बैटरी लगा के आई थी कि बॉस अब तो मैं पूरा देखो। हाँ अब जो है ना, मतलब शी मस्ट बी थिंकिंग कि दिस इज माय सेकंड लाइफ, अब तो आई विल लिव टू द फुलेस्ट। आई थिंक जुड़ा हुआ दूसरा पहलू भी है जिंदगी का, लाइफ का, और वो गाना है जिंदगी कैसी है पहेली, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। अब इस पहेली को अगर हम इस पहेली में उलझ जाएंगे तो वो जिंदगी नहीं रहेगी, वो लाइफ नहीं होगी। तो उलझो मत, इस पहेली को सुलझाओ। होते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन परिस्थितियों से भी लड़ते हैं और अपने सपने को मरने नहीं देते, और ऐसा ही होना चाहिए। कुछ भी हो जाए हमें तो करना ही है, लाख हमारे रास्ते में तुम रोड़े अटका लो। ऑफर हुआ हम पाँच जब मुझे ऑफर हुआ तो मतलब मुझे अरे यार तो मैं ही हूँ, इसमें एक्टिंग क्या करनी है, बस मुझे चले जाना है और डायलॉग बोल देना है, मतलब वैसी नखरा वैसी वो। तो लकीली उसमें हमारे एक राइटर हैं इम्तियाज पटेल, उन्होंने जो एक डायलॉग लिखा आंटी मत कहो, उनका ये कहना था कि आप इसको वैरायटी ले लेके बोलेंगी, मतलब जब भी आपको लगेगा इसमें चेंज करके जो आप बोलेंगी तो आप बोलिएगा। तो मैंने कहा इट्स ओके, देन आई डिड दैट। और जब भी मुझे कहा जाता था आंटी आंटी करके कोई बुलाता था उसका कैरेक्टर, तो मुझे बहुत डिफरेंट अंदाज में मैंने कहा ये आंटी मत कहो, आंटी मत कहो। तो ये कैरेक्टर ना मतलब उन लोगों ने सोचा था ना, राइटर ने सोचा था और ना मैंने सोचा था कि इतना पॉपुलर हो जाएगा इतना। जब ये व्हेन यू आस्किंग दिस ना, मुझे वो है ना, वो गाने की लाइन्स है, ये ऐसा सफर कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। तो बड़े बड़े संत महात्मा दार्शनिक लोग जिंदगी को डिफाइन नहीं कर पाए, मतलब हर लोगों ने डिफाइन किया है, हर इंसान ने अपने अपने तरीके से डिफाइन किया है, तो कोई एक डेफिनेशन जिंदगी पे फिट नहीं बैठती है। अब जैसे कि जिंदगी का सफर में उन्होंने हिंदी का सफर यूज किया ना, सर्फ और हिंदी वाला सफर, बहुत लोगों को लगता है कि जिंदगी इंग्लिश वाला सफर है, स्ट्रगल SUFF। तो हर किसी आपके नजरिए पे डिपेंड करता है कि आपको जिंदगी कैसी लगती है। तो कमिंग टू मी, मेरे लिए बहुत जिंदगी को मैं ऐसा देखती हूँ कि मैं एक रिलीजियस पर्सन हूँ, भगवान पे विश्वास करती हूँ, तो मुझे लगता है कि ये जिंदगी एक गिफ्ट है, एक तोहफा है भगवान की तरफ से जो उन्होंने मुझे दिया है। और ये तोहफा भी ऑर्डिनरी तोहफा नहीं है, ये डिफरेंट सा तोहफा है। वो देखते हो ना, कभी कभी एक पैक खोला, उसके अंदर एक छोटा सा पैक निकला, एक और खोला, फिर दूसरा पैक निकला। तो मैं कई बार सोचती हूँ कि जिंदगी वैसी ही है। कैसे कि एक तो आप कोई आज का तोहफा आपने खोला और हर दिन उसके अंदर एक एक निकलता रहता है, मतलब हर दिन एक नया तोहफा आपको मिल रहा है, हर दिन जिंदगी का एक तोहफा है। और मैं जो आज कर रहा हूँ ये भी मेरे सक्सेस नहीं है, क्योंकि अगर मैं ये मान लूँ मैं सक्सेसफुल हो गया, मैं गया, तो मेरे लिए कंटेनमेंट है, वो नहीं है मेरे साथ। ये मेरे जो भी कुछ है मेरे माइलस्टोन हो सकते हैं, मेरे अचीवमेंट नहीं है। अचीवमेंट को माइलस्टोन में चेंज कर दीजिए, खत्म बात, फिर आगे बढ़िए, क्योंकि माइलस्टोन जिंदगी में कभी खत्म होने वाले नहीं है। मैं इस स्टेज पे आने के बाद भी मेरी बहुत ख्वाहिशें हैं। आई हैव ड्रीम्स एंड यू नो शी इज सच अ फाइटर। वो जो स्पेशल क्वालिटी है, वो जहाँ भी जाती है वो उस महफिल की जान बन जाती है। ये नियति जो होती है वो नियत से तय होती है। हमारी नियत क्या है? अब हमारी नियत ही काम करने की नहीं है तो नियति तो तय हो गई। क्या निकम्मे हो, कुछ नहीं बनोगे, जहां पड़े हो पड़े रहो, खत्म हो जाओगे, यू विल बी नोबडी। और नियति की नियत के लिए नीति चाहिए होती है। हमारे पास एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और उस स्ट्रेटेजी पे जब हम एक्शन लेते हैं और वो एक्शन अगर पॉजिटिव होते हैं, सकारात्मक होते हैं, तो यू आर ऑलवेज प्रोग्रेसिंग, यू आर ऑलवेज राइजिंग। दिव्या जी, आपका जो है ना सक्सेस स्टोरी कि
लाइफ सक्सेस इन दिव्या, ये जो आपका है LSD का, आई थिंक रियल माने में संजय भाई इज अ रियल एग्जांपल। संजय भाई, आपकी एक लाइन जो आपने अभी आपने शुरू में बताई कि किसी ने बोला था कि ये साइकिल भी क्या चलाएगा, ये तो करते क्या हो, गाते हो, गाते हो, अच्छा लेकिन करते क्या हो? गाना तो ठीक है, लेकिन ये सवाल आए होंगे। लेकिन मैं देखिए सक्सेस के माने में पैसों से नहीं गिनता किसी भी तरह से, लेकिन आई थिंक उन सभी लोगों को एक जवाब मिला होगा जब संजय भाई आज की तारीख में एक बढ़िया हाई एंड SUV में घूमते हैं। तो वो गाना था हेमंत कुमार का, जरा नजरों से कह दो जी, निशाना चूक ना जाए, जरा नजरों से कह। वाह वाह वाह। हम पे इस तरह क्यों बिगड़ती हो, चाहने वाले और भी हैं। तो my wife is very popular amongst the people with whom she interacts, and is she would always be smiling and helping people, or she doesn't say no to people. मैं कह देता हूँ she doesn't say no. तो चाहने वाले उनके बहुत ज्यादा हैं। अब समाज सेवा ना छोटी होती ना बड़ी होती है। किसी एक छोटे से बच्चे को जिसको 5 रुपए अगर पॉकेट मनी मिली हो, सामने भिखारी जा रहा हो, वो पूरे 5 रुपए उसको दान कर दे, तो मैं कहता हूँ उससे बड़ा समाज सेवी कोई नहीं है। तो मैं यही कहता हूँ कि हम पे मत बिगड़ो। और like now she is doing, she has done it with the नजरों से, right? So that's the song. हमें तो फिर से बढ़ना ही है। तो इस स्पिरिट को, इस जज्बे को हमेशा जिंदा रखिए। मैम इसी बात पे ना एक हाई फाइव करना है आपसे। गिव मी अ हाई फाइव। ये मुझे चूज करना पड़ेगा बिटवीन करियर एंड फैमिली, और ये एक ऐसी दुविधा होती है, मैं कहती हूँ, जो मैक्सिमम वर्किंग वुमेन को फेस करना पड़ता है, टू चूज बिटवीन करियर एंड फैमिली। तो मुझे अब जगह सक्सेसफुल होना अलग है, बट फैमिली में जब तक आप सक्सेसफुल नहीं है, रिश्तों में जब तक आप सक्सेसफुल नहीं है, फिर किसी भी सफलता का क्या मतलब है? मेहनत, एकाग्रता और तपस्या सब में है। इसी प्रकार से समाज सेवा में भी है। अगर आपको IAS ऑफिसर बनना है तो उसके लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, या कुछ भी मतलब जिंदगी में कोई भी अचीवमेंट के लिए आसानी से तो आती नहीं है। जब सुनो पहले तो अरुणा जी ये सुन लो, आप इतनी खूबसूरत लग रहे हो ना, इतनी खूबसूरत लग रहे हो, आई विश आप मेरी गर्लफ्रेंड होते यार, दोस्त की जगह। सीरियसली बताओ, तेरे को रोका किसने? तेरे को किसने रोका है? आज तेरे को रोका किसने? सौरभ, मैंने पंखा चलाया, आज अब अच्छे अरे ये लॉकडाउन में क्या हो गया? लॉकडाउन में ना तुम लोगों की नजर नहीं पड़ी ना, इसलिए। ओहो, अरे मेरे को तो पंखा चलाना पड़ा, इतना हॉट हो गया था मामला यार। आप फेमस डायलॉग है, दोस्ती ही प्यार है। तो मेरी अशोक की जो फाउंडेशन है, वी वर बेस्ट फ्रेंड्स। एक शब्द है ओम, इसको जब हम बोलते हैं तो ओम, इसमें एक चीज आती है जो अमात्रा बोलते हैं। ये ओ और म के बीच में ना कोई ये मात्रा है ना कुछ है, लेकिन ये कंपन जो होता है, ये अमात्रा को जब हम समझ जाएंगे तो हमें जीवन का जो ये पहेली है सुलझती हुई नजर आएगी, शून्य का मतलब समझ में आएगा। और मेरा मानना दूर से चमक आ जाती है ना, तो मुझे पता चल गया था कि भैया ये तो हीरा है, इसको तो छोड़ना ही नहीं है। तो दोस्ती की working with lot many people, some very senior, junior, but only one thing I want to tell, that I'm yet to meet a scientist like Sumanpreet Singh. I'm yet to meet a person who is so analytical in work. You show him a data, then he will give a totally different perspective of that data. कंपटीशन केन विलियमसन से। ओ यार, मुझे पता है अरुणा जी, आप पे नजर है, बिल्कुल अरे पर कुनाल कहाँ पे आपका दिल है? बहुत लोग हैं, टॉम क्रूज है, केन विलियमसन है, बहुत लोग हैं, लंबी लाइन है। सब बेकार, सुनो सब विदेशी लोग बेकार है, घरेलू आदमी को पकड़ो, सामने बैठा है इतना हैंडसम बंदा, उसको रिजेक्ट कर रहे हो। दिव्या जी, कहाँ रुकता हूँ मैं अर्श वो फर्श की आवाज से, कहाँ रुकता हूँ मैं अर्श वो फर्श, अर्श मतलब आसमान, फर्श जमीन,
कहाँ रुकता हूँ मैं अर्श व फर्श की आवाज से, मुझे तो जाना है दूर हदे परवाज से। कभी भी अपने सपने को मरने मत दीजिए। अगर सपना आपके अंदर जिंदा रहेगा तो परिस्थितियां बदलेंगी, और परिस्थितियां बदलेंगी तो आपके लिए फिर से रास्ते बनेंगे। इसलिए अपने सपने को हमेशा जिंदा रखें। जिंदगी बहुत खूबसूरत है। आपका नजरिया कैसा है ये इस पे डिपेंड करता है कि आप जिंदगी को किस नजरिए से लेते हो। तो मैंने अपनी जिंदगी को, एक वो गाना है देव साहब की पिक्चर का, जो कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धूल में उड़ाता चला गया, तो मैं उसको फॉलो करती हूँ। तो जिंदगी ने मुझे बहुत सारी खुशियां भी दी हैं और अनगिनत गम भी दिए हैं, और बहुत सारी परीक्षाएं मैंने पास की हैं। अपनी जिंदगी का खुद आकलन करिए, उसी को सफल मानिए, आप सक्सेसफुल होइए। दूसरे के नजर में ये है कि बस आपका हाथ, सफलता की सूची जो सूचक मैं ये मानता हूँ, कभी भी आपका हाथ यूं नहीं हो, ऐसे हाथ नहीं होना चाहिए, मतलब आपका हाथ ऐसे होना चाहिए। और मुझे कभी कभी ये भी लगता है, अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं अपनी। एक जिंदगी ने मुझे सिखाया कि देखो, तुम्हें कभी कभी ना परीक्षाएं देनी पड़ेंगी अर्चना, पर घबराना मत, और तुम इस लायक हो, तुम्हें इतनी हिम्मत है कि तुम उससे गुजरोगी। जितना रफ एंड टफ लाइफ जीते हो ना, आने वाले टाइम में हर प्रॉब्लम्स को फेस करने का हिम्मत रखते हो। इन्होंने मुझे बहुत साथ दिया है मेरे प्रोफेशनल करियर में, और मैं ये समझती हूँ कि कोई भी वर्किंग वुमेन अपने बच्चों को ब्रिंगिंग अप में जब वहाँ उसको साथ मिल जाता है तो लाइफ थोड़ी स्मूथ हो जाती है। अगर आप किसी दूसरे की रोटी छीन लें तो उसे विकृति कहते हैं, और अपनी रोटी और उसकी रोटी दोनों खाए तो उसे प्रकृति कहते हैं। लेकिन आप अपनी रोटी किसी दूसरे भूखे को दे दें जिससे उसका पेट भर जाए तो इसको संस्कृति कहते हैं। I'm changing. After loving my parents, my siblings, my spouse, my children, my friends, now I have started loving myself. Yes, I'm changing. I just realized I'm not Atlas and the world does not rest on my shoulders. Yes, I'm changing. I now stopped bargaining with the poor vegetables and fruit vendor. After all, a few rupees more is not going to burn a hole in my pocket, but it might help the poor fellow save for his daughter's school fees. Yes, I'm changing. इसीलिए कहते हैं ना, परीक्षा भी उसी की ली जाती है जो उस परीक्षा के लायक होता है। हाय हाय, ये मेरे अनमोल रतन, ओहो, ये दोनों कमबख्त। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, जो जीवन से हार मानता उसकी हो गई छुट्टी, नाक चढ़ाकर कहे जिंदगी तेरी मेरी हो गई कुट्टी। मैं इस फिलॉसफी में टोटली बिलीव करता हूं, चलते रहो, मूव ऑन एंड फाइनली यू रॉक ऑन। My name is not the person I am. It's just an identity acquired at birth. How can it define what I am? What really is its worth? Oh, Alec! Huh? Oh God! Oh, Divya, what is this? बड़ी हस्ती ने मुझे कहा था कि यू आर ए डेंजरसली ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। You are a dangerously optimistic person, and I agree. But मेरी philosophy of life is that the biggest risk in life is not to take risk. I don't want a name, for you will look for my God in it. कि मैं हिंदू हूँ कि मुस्लिम हूँ. For you will look for my God in it. You will try to change me with a state. You will search for the region I come from, and my caste will be open for debate. You may also call me anti-national. You may brand me with tags for which I don't care. You may also judge my character. A saint or sinner, you may declare.
नहीं, मम्मी की बहुत क्वालिटीज हैं जो मैंने बहुत सालों से ऑब्जर्व की है। मैंने अपनी मॉम से बहुत सीखा है। तो देखते हैं, बताइए। पजल्स जो हैं उनको सॉल्व करते हैं तो कितना मजा आता है। तो जिंदगी भी तो एक पजल है, इसको सॉल्व करते चले जाओ। ये मत सोचो कि वो एंड पॉइंट क्या है, देयर इज नो एंड पॉइंट। कि जीवन तो जो हम लोगों को मिला है ये तो पता नहीं कब दोबारा मिलेगा, तो इसको जितना है उसको पूरा जीना चाहिए। हर दिन जो है वो आपका एक नया दिन होना चाहिए और ये मानना चाहिए कि जो आज का दिन है कल से बेटर है। को घबराना नहीं है, उसको टैकल करना है, क्योंकि वो कहते हैं ना, एट द एंड ऑफ दैट रोड वो आपका ड्रीम आपके लिए वेट कर रहा है। दिव्या जी, हाँ, कितने खराब हो तुम। ठीक है, हम जा रहे अरे हैं। दिव्या अरुणा ने जी, तो अपनी मिलाया इम्पोर्टेंट है बात हम चल रही है, लोगों को। खाने में क्या होगा पार्टी? अरे चुप, वो सब अभी नहीं, डेट। क्योंकि जब आदमी आपसे कोई बात नहीं करता, पूछता नहीं, तो आपकी वफादारी और आपकी कमिटमेंट और आपकी दायित्व, आपकी क्या कहते हैं जवाबदेही, वो कई 100 गुना बढ़ जाती है। और इसमें प्रीति ने इसमें कभी प्रीति ने नहीं किया, और प्रीति ने आगे बढ़ के मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। और मैं तो उनको ये बोलता हूँ कि मेरे जीवन में मैंने देवी को नहीं देखा, लेकिन उनको देवी माना। सर, आपके लिए एक सरप्राइज है मेरे पास। हाँ जी। Oh, she is there. The kind of care and love she gave us, that was amazing. ये लोग मेरे लिए Right for a रोटियां तो puppy. छोड़ते ही नहीं थे। हाँ। यार बिल्कुल बिल्कुल, but you really took care of us and अरे यार, इतनी तारीफ मत करो, अभी कहाँ चढ़ जाऊंगी मैं। नहीं अरुणा जी, जितना आपने पेमेंट दिया है ना उतना तो करनी पड़ेगी। देखो पैशनेट होते हैं जब ये कोई असाइनमेंट लेते हैं। जिसकी असाइनमेंट भी कर रहे होते हैं शायद वो भी इतने पैशनेट नहीं होंगे जितना कि ये पैशनेट होते हैं। The moving factor, ये अगर यही है जो उन्होंने बोला ना कि एक ऐसा बंदा होता है जो परिवार को बांध के रखता है, तो she is the person and she is actually, she deserves all the credit for that. आज हम लोग जो बात कर रहे हैं ना, she is the person who deserves the credit for that. और 99% मैम ऐसे लोग होते हैं, स्पेशली गर्ल्स के लिए मैं आज बोलूंगी कि लोगों के लिए, फैमिली के लिए कुछ परिस्थितियों के चलते अपने शौक, अपने सपने को वो डंप कर देती हैं, उनको वो निग्लेक्ट करती हैं, अपनी खुशी को वो इम्पोर्टेंस नहीं देती हैं। इनको ये चीजें सब लगती हैं बेकार, तो देयर वी क्लैश। लेकिन अल्टीमेटली ही इज अ लियो एंड आई एम बेचारी पाइसियन, सो फाइनली ही डोमिनेट्स। दो बातें हैं, बिकॉज़ मैं दो पाइसियन बातें डर हैं। जाती हूँ। एक तो मैं हूँ घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी दाल बराबर। एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वो तो है। दूसरा ये कि सोसाइटी क्या है, इसमें हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। तेरी नजर का ख्याल क्या है? तेरी नजर का ख्याल क्या है? ख्याल रखेंगी सबकी नजरें। तेरी नजर का ख्याल क्या है? ख्याल रखेंगी सबकी नजरें। नजर झुकाकर जवाब देना, सवाल पूछेंगी सबकी नजरें। फिरेंगी कौनो मकाम लेकिन, फिरेंगी कौनो मकाम लेकिन, तुझी पे ठहरेंगी सबकी नजरें। तो ऐसी सबकी नजरें आज आप पर भी है और संजय जी पर है। तो इसी ना कि जब आप दुविधा में हो तो आंख बंद करो और बस दिल की सुनो। दिल आपका कभी गलत आपको नहीं कहता। तो अगर आप अपने ड्रीम्स को चेस कर रहे हो, है ना, तो अपने दिल की सुन रहे हो। जब दिल की सुन रहे हो तो आप गलत कर ही नहीं रहे हो ना, आप तो कभी गलत हो ही नहीं सकते हो। तो मेरा ये कहने का मकसद ये है कि अगर आप अपने ड्रीम्स को चेस कर रहे हो तो आप बी एश्योर्ड कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक, बिकॉज यू आर लिसनिंग टू योर हार्ट। क्योंकि हार्ट वी ऑल नो इज ऑन द लेफ्ट, बट हार्ट इज ऑलवेज राइट, है ना। तो हार्ट इज ऑन द लेफ्ट बट इट इज ऑलवेज राइट। सो सिमिलरली हम जब अपने दिल की सुन रहे हैं तो जो डाउट किसी के इंसान के मन में है कि मैं ये करना चाहता हूँ या ये करना चाहती हूँ, पता नहीं ये सही होगा कि नहीं, गलत नहीं होगा, अगर आप दिल से चाहते हो, अगर ये आपका ड्रीम है, अगर आपका ये सपना है, तो आंख बंद करके करो, क्योंकि वो गलत हो ही नहीं सकता। दिल आपकी गलत चीज के लिए चाहेगा ही नहीं। अच्छा, हाउ टू फॉलो योर ड्रीम्स, क्योंकि जब हम अपने
सपनों की तरफ चाहते अग्रसर होते हैं, तो ऐसा नहीं ना कि हर चीज एज अ केक वॉक हमें मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है। ऊपर पकड़ के हम लोग गए थे। I still remember that feeling. I still remember looking at you, your eyes, your tears rolling from here. वो मुझे आज भी every bit याद है। And वही एक फाइटर लेडी हैं जो she came back on the shoot with पता नहीं बीच में कोई घुट्टी पी थी, क्या पी थी, कि डबल पावर लेकर आई थी शूटिंग। सफलता मेरे हिसाब से इज नॉट डेस्टिनेशन, सक्सेस इज नॉट द डेस्टिनेशन। सफलता है जब हम वो कर सकते हैं जिसको हम प्यार करते हैं। यू कैन डू व्हाट यू लव। व्हेन यू रीच दैट स्टेज यू आर सक्सेसफुल। टिल दैट टाइम you are not successful, but then you might find another love, and therefore you should get another success, and then you can find another love and you can get another success. So it's a journey which should continue. It doesn't stop. It doesn't stop anywhere. ऐसा लगना चाहिए दिव्या जी, कितना भी कुछ हासिल कर लें, कुछ भी, फिर भी ये लगना चाहिए यूं तो गुजर रहा हर एक पल खुशी के साथ, यूं तो गुजर रहा हर एक पल खुशी के साथ, फिर भी कोई कमी सी है क्यों जिंदगी के साथ। हाय विजय जी, कैसे हैं आप? बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश में औरतें तरक्की करें और हर फ्रंट में औरतें आए आगे, तो सिर्फ बोलने से नहीं होगा, आपको सपोर्ट देना बहुत जरूरी है। मैं जो और दूसरा सफलता का जो मार्कर है, क्योंकि अब मैं डीएनए मार्कर्स और उसकी बात करता हूँ, तो इधर भी एक मार्कर बताता हूँ आपको, मेरी समझ में जो आता है कि जो भी कोई आदमी जो भी काम कर रहा है, अच्छा या बुरा, वो गर्व के साथ कहता है कि मैं ये कर रहा हूँ, तो वो सफल है। लंच ब्रेक भी हो गया है, हम लोग खाना खा रहे हैं, विजय जी आए तो रोल रोल। अरे मैं कहते विजय जी लंच ब्रेक चल रहा है। मेरे साथ तो 3 महिलाएं हैं, मेरी वाइफ और मेरी 2 बेटियां। तीनों ने ही अपने अपने तरीके से मुझे आगे बढ़ने में जो सपोर्ट किया है और जो साथ दिया है, उसके बिना तो मैं ये नहीं कर सकता था। और पतंजलि जो बहुत पहले एक संत सेंट पतंजलि ने सालों साल पहले, मतलब हजारों साल पहले पतंजलि ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि when you are inspired by some great purpose, some extraordinary project, all your thoughts break their bonds. Your mind transcends limitations. Your consciousness expands in every direction, and you find yourself in a new, great, and wonderful world. Dormant forces, faculties, and talents become alive, and you discover yourself to be a greater person by far than you ever dreamed yourself to be. सारांश में ये है कि आप अगर अपने ड्रीम्स की तरफ अग्रसर हो रहे हो, तो जो आपको खुद को नहीं पता है कि आपके अंदर जो पोटेंशियल है, जो कैपेबिलिटीज है, जो आपके अंदर वो जो चीजें छिपी हुई, मतलब आप एक ट्रांसफॉर्म पर्सन हो जाते हो और आपके अंदर वो सब पावर्स आ जाते हैं अपने ड्रीम को हासिल करने के लिए, जो आपको खुद भी नहीं पता होती है। तो इसीलिए अगर आप है ना, कहते भी है कि अगर व्हेन यू वांट समथिंग विद योर हार्ट, तो यूनिवर्स कंस्पायर्स फॉर यू टू हैव इट। तो ये बात बिल्कुल सच है। आप चीजें एक के बाद एक बैठती जाती हैं, स्ट्रगल्स आते हैं, बट वो सॉल्यूशंस भी आता है, स्ट्रगल्स के साथ सॉल्यूशंस भी आता है, और अंत में आप वो अपने ड्रीम्स अचीव कर ही लेते हो। आज थोड़ी देर बाद खुसर होने लगी और वहाँ ऑलमोस्ट 40-50 लोग they were noticing अरुणा जी। तो मैं तो समझ गया कि ये तो नोटिस कर रहे हैं। and उन्होंने सबने, जब सब लोग वहाँ पे चिल्लाते तो है ही सब लोग, उन्होंने एक नारा बनाया, दे क्रिएटेड नारा कि ऐसे तो होना, आंटी मत कहो ना, आंटी मत कहो ना। अपने आप में एक मिसाल है हर एक हाउसवाइफ के लिए,
जो अपने सपनों को जीना चाहती हैं और किसी न किसी वजह से, पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से अपने पैर पीछे खींच लेती हैं, तो प्लीज ऐसा ना करें। जैसा है लाइफ मेरे लिए बहुत खूबसूरत है। लाइफ को देखने का नजरिया हमेशा पॉजिटिव रखें और लाइफ में जो आप करना चाहते हैं उसमें चाहे आप कभी सक्सेसफुल ना भी हो तो कभी डिसहार्टन मत होइए। आप कोशिश करते रहिए, आप जरूर सक्सेसफुल होंगे। और अगर बहुत सक्सेसफुल ना भी हुए तो कम से कम ये तो आपके दिल में रहेगा कि यार मैंने कोशिश तो की थी। मेरी जो सोसाइटी है वो किसानों की है, स्टूडेंट्स की है, एंटरप्रेन्योर्स की है, और उसमें मैं टोटली अब्सॉर्ब्ड हूँ। आई एम एन इंट्रोवर्ट अदरवाइज बट एक्सट्रोवर्ट देयर। वो जो आपने एग्जाम्पल दिया वो बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। वो जो जंगल में एक पेड़ उगता है और एक हम गमले में लगाते हैं, तो आंधी आए तो जो जंगल वाला पेड़ है उसमें सरवाइव करने के चांसेस हमेशा ज्यादा होते हैं, क्योंकि उसने अपना खाद, पानी, हवा, अपना जो है सब कुछ अपने आप जुटाया होता है, तो वो ज्यादा मजबूत होता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट। जो अपने अपने सफर पे निकल चुके हैं मंजिल की परवाह किए बगैर, उनके लिए है चलते रहते हैं कि चलना है मुसाफिर का नसीब, चलते रहते हैं कि चलना है मुसाफिर का नसीब, सोचते रहते हैं किस राह गुजर के हम हैं। To weeks turn into months, and months transform into years. Calendars are changing, and so am I. Yes, I'm changing. In certain things, age has mellowed me down. In others, I have become more aggressive. Sometimes I find myself acting very wise, and sometimes I just go crazy. Certain issues. सक्सेसफुल होने का नजरिया मेरा ये है कि आप है ना, आपके सामने तो लोग बहुत प्यार भरी बातें करते हैं, आपकी बहुत तारीफ भी करते हैं, चाहे आप कितने भी बैड मास्टर भी क्यों ना हो, पर लाइफ में कुछ ऐसा करें, ऐसा लोगों से तालमेल रखें कि आप जब ना हो उनके पास, जब भी आपका जिक्र हो तो वो हमेशा आपके लिए अच्छी बात है। कभी बेटा, he is proud to have a working woman, working mother. चाहूंगा कि चलते रहिए, सफर मंजिल पे मत पहुंचे कभी, क्योंकि उसके आगे एक तो नीचे उतरना पड़ता है या और मंजिल होती है, तो मत सोचिए कि हम कहीं पहुंच गए। एक लव अफेयर आपका हमेशा आपके लाइफ में होना चाहिए, हमेशा, चाहे आपकी उम्र 15 साल की हो, चाहे 50 साल की हो, चाहे आप शादीशुदा हो, चाहे नहीं हो, आपकी एक लव अफेयर हमेशा होनी चाहिए। और वो लव अफेयर होनी चाहिए अपने आप से, अपनी जिंदगी से। कि अगर आप अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाते हैं तो आप सबसे सफल इंसान हो। रीजन ये है कि आपको जो काम अच्छा लगता है, आप जब उसको करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अपने आप में संतुष्टि पाते ही हैं, आप खुश होते हैं सबसे ज्यादा। तो वो सबसे बड़ी सफलता है। जो मेरे शो का थीम है और जो मेरा मानना है वो यही है कि इंसान को अपने आप में सबसे पहले संतुष्ट होना चाहिए। और दूसरा चीज ये है कि जब आप किसी काम को करते हैं पूरे दिल से, जाहिर सी बात है आपका जो पैशन है आप उसमें 100% देते हैं। आप जब किसी काम में 100% देते हैं तो क्या कभी उससे कुछ रिटर्न नहीं मिलेगा? पॉसिबल ही नहीं है कि वहां से आप खाली हाथ से। टाइम लग सकता है, लेट हो सकता है, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हर्डल्स आ सकती हैं, रुकावटें आएंगी, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि जहाँ पे आप अपनी 100% एनर्जी देंगे, अपना 100% टाइम देंगे और ईमानदारी देंगे, वहां से आपको रिटर्न आए, ये पॉसिबल नहीं है। समथिंग तो लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स आपने बनाते रहने चाहिए, अगर नहीं है तो, जिसके लिए आप लुक फॉरवर्ड करें। आप जब सुबह उठो तो आपको पता है कि अच्छा कल मेरे घर मुझे वहां जाना है, या कल मेरे घर से वहां कोई आने वाला है, मुझे उस रंग बिरंगी तितलियों के पीछे यूं ही सांस रोक लूं, आंख मीच लूं, वही तितलियों को दोनों हाथों से खींच लूं। रंग जा कि एक्चुअल सक्सेस वही होता है जब आप किसी के लाइफ को टच करो, किसी भी फॉर्म में, डजंट मैटर। कम लोग अपने बहुत प्रिय होते हैं, उसमें एक हमारे अरुणा मैम है कि हम लोग को इतना मानती थी, इतना प्यार करती थी, और इतने अच्छे से हम लोग लगभग 1.5 साल काम किया, लेकिन वो जो रिलेशन, जो व्यवहार है अभी तक हम लोग का कायम है, और हम लोग बिना बात किए और बिना मिले रह नहीं सकते। एक एप्रिसिएशन आपके लिए अपनी लाइफ में बहुत आना जरूरी है,
वो आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा सकती है। अगर आप अपनी लाइफ में अपने प्रोफेशन से सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर आप कहीं ना एक पॉइंट पे ना रेस्टलेस फील करेंगे। एक कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि आप दौड़ तो रहे हो लेकिन बेमकसद दौड़ रहे हो। भाई का ये जो था, ये जो तपस्या है, ये बहुत पुरानी है और इसलिए उनको देखकर समझ में आता है, उनको सुन के समझ में आता है कि सच ए ब्यूटीफुल आर्टिस्ट। मैं ब्यूटीफुल आर्टिस्ट कहूंगा, गुड नहीं बोलूंगा, एवरेज नहीं बोलूंगा, ब्यूटीफुल आर्टिस्ट, बिकॉज़ अमेजिंग पर्सन आल्सो। ये जो और जैसे कि आपने बोला कि अपनी पहचान बनाना बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, अपना वजूद कभी भी नहीं खोना चाहिए। बाकी सारी चीजें एक तरफ हैं, लेकिन ऊपर वाले ने जो एक कीमती तोहफा आपको दिया है वो सिर्फ आपका है, आपकी अपनी जिंदगी। और उसको अगर आप अच्छे से नहीं जीते हैं तो फिर आप दगाबाजी करते हैं अपने आप से भी, और ऊपर वाले का जो गिफ्ट है, जो लाइफ है, उसकी आप नाकदरी करते हैं। तो सबके लिए वफादारी आप तभी करिए जब आप खुद अपने लिए वफादार एक बार हो जाइए। अपने सपनों को कभी मत दबाइए। वक्त ले चल मुझे तो फिर वही, कुछ यादें कुछ ख्वाहिशें हैं मन में जगी, बारिश की बूंदों जैसा, रेत के घरौंदों जैसा, जहाँ छूटा है बचपन मेरा। ओ उड़ते परिंदों जैसा, मीठी मीठी नींदों जैसा, जहाँ छूटा है बचपन मेरा। ओ बचपन बचपन कोई। और 2021 हम सब के लिए बहुत अच्छा जाए, और जो मैं उम्मीद करती हूँ जाएगा। तो इस साल आपने जो भी पॉजिटिव चीजें अपनाई है उन्हें आगे मेंटेन करें। ये इस साल का यानी कि 2020 का LSD का लास्ट शो है और इसके बाद में हम मिलेंगे सीधे 2021 में। आपके सजेशन, आपका सपोर्ट, आपके सुझाव और जो भी आप फीडबैक देना चाहते हैं, आप कुछ बताना चाहते हैं मेरे शो के बारे में, तो प्लीज हमें जरूर बताएं। सबका बहुत स्वागत है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके इस प्यार और सपोर्ट के लिए। इसलिए तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इतने